हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। बसंत पंचमी का दिन है। हर बार बसंत जिस तरीके से मनता है, इस बार बिल्कुल भी नहीं मना। पता नहीं और जगह का क्या हाल था, लेकिन मेरठ में तो बिल्कुल अभी तक का सबसे अनोखा बसंत। इतनी बारिश, इतनी मौसम ख़राब, इतना ख़राब मौसम कि बच्चे बिल्कुल पतंग नहीं उड़ा पाए। अभी सुबह के टाइम मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और मैंने लगाया हुआ है चेहरे पे फेस पैक के लिए इस टाइम पे अगर आप सर्दी में अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बेसन में दही के साथ थोड़ा सा शहद भी मिला लीजिए, और अगर नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है तो खाली बेसन और दही भी लगा लेंगे तो टैनिंग को रिमूव कर देता है। और कोई भी फेस पैक हो, जब उसको रिमूव करते हुए सर्कुलर मोशन में उंगलियों को घुमाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रबिंग भी हो जाती है, क्लीनिंग भी एंड मॉइस्चराइजिंग भी। अब मैं ये लगाने के बाद मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर झाड़ू लगा के जब मैं बाहर सफाई करके आई हूँ, मौसम इतना मतलब ख़राब, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा छींटा छाटी होगी, आ जाता है फोरकास्ट में, लेकिन इतना ख़राब मौसम था कि जो बच्चे इतने क्रेज़ी रहते हैं ना बसंत के लिए, छोटे लड़के स्पेशली, उनके लिए सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बच्चे बेचारे रो रहे होंगे छतों पे बैठ के। सफाई करते करते अब ये फेस पैक सूख गया था, तो फिर मैं अब नहा लूँ। उसके बाद नहाने के बाद बनाएंगे नाश्ता। तो स्पेशल नाश्ता जो भी बसंत पंचमी पे बनता है, थोड़ा सा कुछ भी लगता है अलग सा बना लें, तो आलू और गोभी की पकौड़ियाँ बन रही हैं सुबह सुबह। कुछ मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट कर दी थी और फिर मैंने बना ली। नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा घर संगवाया मैंने। अब लंच के लिए मैंने गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बना दी थी। मिक्स वेज का प्लान था, लेकिन पनीर और बीन्स उसमें कम पड़ रहे थे। जितनी चीज़ें मैं डालती हूँ तो वो फिर अब शाम को बनाऊँगी, तो मैंने कुकर में गाजर मटर आलू की सब्ज़ी सुबह ही छोंक दी थी। और अब दोपहर के टाइम पे लगभग मैं ये थोड़े से 2 भुट्टे लाए थे मेरे हस्बैंड, इनको बॉईल करके खाने का इरादा था, तो ये मैंने छीले और बॉईल करने के लिए इनको थोड़ा सा नमक डाल के सीटी लगाने के लिए रख दिया। ठीक है, तो लंच का सॉर्टेड है, केवल रोटी बननी है। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि बसंत का कुछ स्पेशल तो होना नहीं, छत पे जाना नहीं। मैंने फिर अपना सारा टाइम सोच लिया कि जो दोपहर का है वो सीटेट की तैयारी में ही निकालूंगी। तो क्योंकि यूजुअल डेज़ में जब स्कूल खुल रहा है, कई दिन ऐसे हो रहा है, जब विंटर वेकेशन जब से ख़त्म हुई है, कि मेरी एक भी क्लास बीच में नहीं हुई। उस टाइम पे मैंने पढ़ लिया जो पढ़ लिया, और उसके बाद अब नहीं हो रहा। तो फिर मेरे लगभग पूरी दोपहर समझो, मैं बीच में उठी हूँ, खाना खाया है, फिर बीच में उठी हूँ, एक बार चाय पी है, बस ऐसे ही मतलब 10-10 15-15 मिनट के लिए मैं उठी। अब लगभग 15 दिन बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स आप एक्सप्लोर करने की स्थिति में इस टाइम पे ना भी हों, तो जो मॉक टेस्ट रहते हैं, मैराथन रहती हैं, उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ही कर रही हूँ। और वो ही मैंने पहले भी करी हैं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी पूरे लेक्चर अटेंड करूँ वो वाला टाइम तो नहीं हो पा रहा था मैनेज। तो फिर मैंने पेडागोजी की या किसी भी और चीज़ की सिर्फ मैंने मैराथन्स करी हैं। उसमें वो क्वेश्चन के आंसर बताते बताते एक्सप्लेन जो कर रहे हैं, उतना जो समझ में आ रहा है उतना मैं करती गई। अब आज बारिश हो रही थी तो मैंने लॉन्ड्री को भी हाथ नहीं लगाया। सुबह जो क्लीनिंग हो गई वही हो गई, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा, क्योंकि बाकी काम डेली हो जाते हैं स्कूल के साथ भी, लेकिन क्लास डेली नहीं हो पाती। तो मेरा इरादा यही था कि पांचों सब्जेक्ट्स की क्लास में आज अच्छे से कर लूँ, जितनी भी हो पाए। ना होने से कुछ होना बेहतर, वो वाली चीज़ है। तो आज का दिन डेडिकेटेड रहा। शाम हो गई, अब 7 बजे मेरी लास्ट क्लास समझ लो मैंने ख़त्म करी है। अब यहाँ पर जो सामान कम था वो मेरे हस्बैंड ने मंगा दिया, पनीर और बीन्स। लेकिन दिन में जितनी बार ये लोग आए हैं किचन में, और नेहा ने मीठे चावल वगैरह भिजवाए थे, वो सब तो किचन फैली हुई है, लेकिन मैं सॉर्टेड रहती हूँ। अगर आपको एक तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है तो कहीं ना कहीं दूसरे जो आप डेली के छोटे छोटे काम करते हो वहाँ से आपको हाथ हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी और टाइम लिमिटेड है। उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, बस उसको अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो कि आज यहाँ नहीं, यहाँ खर्च करना है। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, जो सब्जियाँ मिक्स वेज की बहुत आसानी से गल जाती हैं, केवल सौटे भर करनी है, वो मेरे हस्बैंड काट रहे हैं। जो देर में गलेंगी वो मैं। तो यहाँ पर 5 सब्जियाँ मेरे पास हैं, गोभी, गाजर, बीन्स और मटर, साथ में आलू, और 4 यहाँ पर हैं प्याज, टमाटर, मशरूम और शिमला मिर्च। मखाने और पनीर सबसे एंड में डलेंगे, इसलिए वो बिल्कुल अलग रखे हुए हैं। तो पहले मेरा यही तरीका है सब्ज़ी बनाने का, मिक्स वाली का, और बहुत सही बनती है, मतलब हर बार सुपर टेस्टी। कि पहले मैं ना जो देर में गलने वाली सब्ज़ी हैं उनको छोंक देती हूँ,
जैसे भी आप नॉर्मल बनाते हो वैसे सारे मसाले डाल के अपना ये मैंने जो 5 सब्जियां अलग से दिखाई थी ना, पहले मैंने उनको छोंक दिया अच्छे से। अब ये जब कुक हो जाएंगी 10 एक मिनट बाद, उसके बाद फिर मैं वो वाली सब्जी इसमें मिलाऊंगी। और इधर चल रहा है टीवी। अब ये लाइट ना आपको बताऊं अब आई है, सुबह से लाइट भी ऑलमोस्ट गायब है, बीच में छोटे छोटे पीसेज में आई है, मतलब 10-10 मिनट भी नहीं आई लग के। और यहाँ पे मिशन चंद्रयान जो है वो ट्राई कर रहे थे मेरे हस्बैंड, और मैं यहाँ पर ये वाली जो सब्जियाँ मैंने कढ़ाई में अभी छोंकी थी ये गल गई हैं अच्छे से, इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच तेल डाल के दोबारा से, जो जल्दी गलने वाली सब्जियाँ हैं उनको दोबारा से छोंक देंगे, है ना। जीरा वगैरह कुछ नहीं डालना, सिंपल तेल गरम है ही ये वाला। इसमें मशरूम और शिमला मिर्च, और साथ में चाहें तो आप टमाटर भी इसी में डाल दें, नहीं तो फिर सारी सब्जी के बीच में टमाटर अलग से डाल के गलाने, तो मैंने इसमें ही डाल दिए थे। और ये तीनों चीज़ें इसमें, सारे मसाले आप अलग से डालो, वो वाली सब्ज़ी अलग है। मतलब कुल मिला के कोई सी भी सब्ज़ी ऐसी नहीं लगेगी कि फीकी रह रही है, उसमें फ्लेवर नहीं आया। और दूसरी चीज़, इस तरीके से करने से आपका अंदाज़ा पड़ जाएगा। अगर इतनी सब्ज़ी का अंदाज़ा दे के उसमें मसाला ज़्यादा मिला है, तो रशे की सब्ज़ी होती है तो देखो सब इवनली मिल जाए, लेकिन सूखी सब्ज़ी में हो सकता है कहीं पर मसाला तेज़ लगे और कहीं पर कम। तो मैं दोनों में मसाले अलग अलग टाइम पर डालती हूँ। उस वाले के हिसाब के मसाले उसमें डाल दिए जो गल गई हैं सब्ज़ियाँ, और ये वाले के लिए थोड़ा थोड़ा मसाला भी इसमें अलग से डाल दिया। ठीक है। अब ये डलने के बाद ये मुश्किल से 5 ही मिनट लेगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत जल्दी गल जाएंगी। और बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दिया इन्हें तो मशरूम हो या शिमला मिर्च हो फिर फ्लेवर आएगा नहीं। तो इनको बस 5 मिनट के लिए हमें पकाना है। अब ये 5 मिनट के लिए जब पक गई हैं, उसके बाद फिर ये ऑलरेडी कुक जो सब्जियां थी इनको इसमें मिक्स कर दिया। अब दोनों सब्जियों को, पहले वाली भी और अब वाली भी, इन्हें बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये दोनों ही सब्जियां अच्छी तरह कुक हो चुकी, तो इसमें हम पनीर और मखाने, अगर आपको मखाने बिल्कुल सॉफ्ट करने हैं तो थोड़ी सी देर के लिए इसको पानी में भी डाल दो, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से डालोगे तो जब मुंह में मखाना आएगा हल्का सा पता चलेगा। ठीक है। अब यहीं पर मैंने धनिया काट के रखी थी, धनिया भी मिक्स कर दी है, क्योंकि अब बस इसे ढक के 5 मिनट के लिए, क्या ना, बस जज्ब सा हो जाए वो एक करना है, बाकी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी। तो ये अच्छी तरह मिक्स करके लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डाल देना, क्योंकि किचन किंग इसमें डालने के बावजूद भी हल्का सा गरम मसाला, लगभग इतनी सब्ज़ी में आधी छोटी चम्मच उतना गरम मसाला आप डाल दो, तो इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा। इस तरीके से बना के देखना मिक्स वेज, सारी चीज़ें यही डालना 12 की 12, इनमें से कुछ भी कम मत करना, फिर देखना इसका फ्लेवर। अगर कम करना ही है तो इसमें मखाने कम कर सकते हो, लेकिन सब्जियां जितनी डाली हैं उतनी ही डलती हैं, सारी वही सारी, तो मज़ा आता है। बीन्स का अलग फ्लेवर आएगा, शिमला मिर्च तो बिल्कुल मस्ट है वह वो वाली चीज़। तो ये 5 मिनट के लिए इसको मैंने कुक करने के लिए रखा बिल्कुल धीमी आंच पे, और उधर मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी। तो एक रोटी एक्स्ट्रा वाली खाई जाए ना, इस तरीके की सब्ज़ी ये बनती है। और दूसरी चीज़, इस सब्ज़ी में से सुबह बनाऊंगी नाश्ते में सैंडविच। वैसे तो कोई सी भी सूखी सब्ज़ी है उसे भर के प्याज टमाटर के छल्ले लगा के नीचे स्प्रेड लगा दो, बढ़िया बनता है। लेकिन मिक्स वेज वाले सैंडविच डिवाइन टेस्ट, इतने बढ़िया बनते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट। तो उस हिसाब से हमेशा थोड़ी सी सब्ज़ी एक्स्ट्रा ही डाली जाती है वाली। अब मैंने सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर दिया कांच के बोल में, अब बस मुझे बर्तन धोने हैं। तो मैंने सारे बर्तन खाली कर कर के यहाँ पर रखने शुरू कर दिए। शाम तक के बर्तन काम वाली जो मैंने लगाई हुई है वो धो जाती हैं, सुबह के नाश्ते के और दोपहर के लंच तक के। लेकिन रात को मैं खुद धोती हूँ, ताकि जो नाइट की किचन क्लीनिंग है वो मेरे हाथ से हो जाए। इस एक टाइम के बर्तन मांजने से कुकर कढ़ाई अगर एक आध बार वो छोड़ भी दें गंदे, आपने देखा होगा मैनेज कई बार नहीं रह पाते, बहुत गंदे हो जाते हैं बर्तन अगर दूसरे के ही हाथ के हों। तो वो चीज़ है। इधर सिंक है, बर्तन मांजने वाला स्क्रबर है, कई बार गंदा छोड़ जाती हैं। तो ये है कि रात को एक बार मैं कर लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी रहती हैं, जैसे जब तीनों टाइम मैं करती थी तब होती थी, है ना। तो ये मुझे सही लगा कि मेरे हिसाब से भी रहेगा, रसोई भी झूठी नहीं रहेगी। तो मैंने इस तरीके से बर्तनों की व्यवस्था बनाई हुई है। अब सारी किचन हो गई है क्लीन, बज गए हैं 9, और बर्तन अभी करते करते देखो एक आया था फ़ोन, है ना। अभी आपको बताती हूँ, देखो ये टाइम हो रहा है 9:08। हाँ जी, अभी काम निपटा है, किचन साफ़ करके हटी हूँ, बट इवन सिंक धो ही रही थी तभी फ़ोन आ गया दोबारा। अब काय का फ़ोन आया, फिर कहीं और ड्यूटी लगा दी है, कल फिर जाना है। स्कूल 10 बजे के हैं, हमें जाना 9 बजे। सामान लेके, मैंने पहले स्कूल जाओ, फिर वहाँ से सामान लो, फिर जो जगह बताइए वहाँ जाओ।
स्कूल मत जाओ, मतलब अब इतनी बुरी हालत है ना, जब भी सोचती हूँ कि कुछ पैटर्न बनाऊँ, कुछ वो बनाऊँ, तभी कुछ ना कुछ, रोज़ आप नई जगह काम करने जा रहे हो, कहाँ से व्यवस्था बनेगी, ये वाली चीज़ है। चलो अब यहाँ पे सफाई हो गई है सारी, आज की सारी क्लासेस हो चुकी। अब या तो जो दिन भर की एडिटिंग हुई है वो करती हूँ, या फिर आओ बहन का वीडियो शूट करेंगे, बच्चों को पहले सुला दें, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।